हुआ क्या है? पहले कहना था कि वो उन्होंने ये अपराध किया है, अब सजा दांगे सजा दो ही हो सकती है, या उम्र कैद होगी या फांसी होगी। सीबीआई हमने कहा था कि फांसी चाहिए, तीसरा अपराध है। वो कह रहे थे कि वो उम्र कैद हो, तो जज साहब ने उम्र कैद दे दी है प्लस कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम। राम रहीम का क्या कहना था, किस कंडीशन में थे, क्या डाला हुआ था? जुर्माना दिया गया साहब कैसे राम रहीम की क्या कंडीशन थी जब उनको फैसला सुनाया गया? वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, आराम से व्हाइट वस्त्र थे और शाम में जुर्माने के बारे में हुआ है 31 लाख आपने बताया था ये राम रहीम को, और बाकियों को कितना जुर्माना है? तो 50-50 हज़ार 50-50 हज़ार पे। तो राम रहीम क्या बोले उस टाइम, क्या स्थिति थी उनकी, क्या रिएक्शन दिया उन्होंने तो यही कहा कि मैं कुछ अच्छे काम को और करना चाहता हूँ जेल से, अब पता नहीं कितनी देर यहाँ रहना पड़े, तो इसलिए मुझे ब्लड डोनेशन, ड्रग को छोड़ इस तरह काम करने के लिए इजाज़त दी जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस इस तरह की फैसिलिटी दी जाए। तो जज साहब ने कहा कि ये तो जेल प्रशासन का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम तो ये सजा सुना के खत्म हो गया। ऐसे मिल सकती है उनको परमिशन, पॉसिबल है ये ऐसी परमिशन मिलना उनको? वो जेल मैनुअल पे अगर कोई प्रोविजन होगी तो कर सकते हैं। जेल मैनुअल में तो कई बार कोई कैदी अच्छा काम करना चाहता है तो उसकी परमिशन दे देती है सरकार। तो परमिशन मिलेगी उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ऐसे लगता है आपको? क्योंकि 2 बारी उनको उम्र कैद हो चुकी है, 20 साल की और भी उनको सजा हो चुकी है, तो लगता है कोर्ट मौका देगी? अगर जेल में क्या होता है कि बहुत लोगों को जो डॉक्टर होता है वो उसे सजा वो कंकरेंट रन होएगी या नहीं, जो उम्र कैद तो हर उम्र कैद पूरी उम्र तक ही होती है जी। उम्र कैद कम की जा सकती है अगर सरकार, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं या गवर्नर कहते हैं, वो माफी दे सकता है। तो 2 बारी उम्र कैद हुई पड़ी है तो लगता है तो कंकरेंट रन करेगी या सेपरेटली? उम्र कैद तो सारी इकट्ठी रन करती हैं, मगर अगर एक केस में उन्हें माफी मिल जाए तो फिर दूसरी उम्र कैद फिर भी कायम रहती है। तो इसलिए जब तक तीनों केसों में माफी न मिले तब तक उम्र कैद चलती रहती है। तो कंकरेंट चलेगी वैसे? इसे सीरियल भी समझ लो, कंकरेंट भी कह लो, क्योंकि अगर एक उम्र कैद खत्म हो, एक उम्र कैद ही होती है, एक ही उम्र होती है, एक ही केस में एक उम्र कैद आपकी पूरी उम्र तक होती है। मगर हर स्टेट की कुछ पॉलिसीज होती हैं जो कहते हैं मर्सी पॉलिसी, वो हर उम्र कैदी को उसके कंडक्ट के हिसाब से छोड़ सकती है, और अक्सर हम कहते हैं 20 साल बाद छोड़ देते हैं। तो उस हालात में सीरियल चलता है, अगर एक उम्र कैद में उन्हें माफ़ी मिल गई तो दूसरी उम्र कैद चलनी शुरू हो जाती है। तीनों उम्र, सभी उम्र कैदों में जब तक माफ़ी नहीं मिलती तब तक आप बाहर नहीं आ सकते। तो उस हिसाब से ये सीरियल है। मगर उम्र कैद का मतलब ही उम्र कैद है, तो 1 हो 10 हो 100 हो, एक ही आपकी लाइफ है तो वो चलेगी जी। तो प्रोसिक्यूशन सैटिस्फाइड है या इन्हें चैलेंज करोगे तुम? नहीं, प्रोसिक्यूशन उस हिसाब से हमें मालूम था कि और भी गलबात कर लेने हैं, जान लेने हैं। उनको 50,000, बाकियों को 50,000। सर आए हैं। हाँ जी, कैसे लग रहा है सबसे पहले? हाँ जी। रहीम समेत 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। रणनीतिक हत्याकांड में 5 को दोषी पाया गया था। आज सजा का ऐलान होना था। सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और सुनवाई पूरी होने के बाद राम रहीम सहित 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मैं 8 साल का परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे जो दादाजी ने इतने समय से संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहे थे, उनको इंसाफ मिला। बस अगर वो होते और अच्छी बात थी। उम्र कैदी मांग रहे थे, हम तो सर डेथ पेनल्टी मांग रहे थे। उसका क्या, चलो ठीक है, हम संतुष्ट हैं। जो जुडिशरी का जो भी हुआ था, अच्छा ठीक है, हम संतुष्ट हैं हर एक चीज़ से। देर आए दुरुस्त आए। जगसीर हमारे साथ जो फैसला है आपको अभी बात नहीं सर, गलबात कर लेंगे रंजीत सिंह के बेटे जगसीर। तो
तो रंजीत सिंह जो कि सेवादारी थे इस आश्रम में, राम रहीम के आश्रम में, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। ये पूरा मामला चल रहा था। हालांकि एक और मामले में उम्र कैद की सजा पहले से ही राम रहीम के ऊपर चल रही है। राम रहीम पहले से ही उम्र कैद की एक और सजा झेल रहे हैं और अब ये दूसरे मामले में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, एक मामले में ऑलरेडी वो सुनाइया जेल में है, उम्र कैद की सजा उन पर चल रही है। अब रंजीत सिंह हत्या मामले में भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कुल मिलाकर के 5 आरोपियों पर, जिसमें राम रहीम भी शामिल है। देखिए सचिन, इससे पहले 2 मामलों के अंदर राम रहीम सजा काट रहे हैं। जो सबसे पहला मामला था 2 साधियों के साथ बलात्कार का मामला था, उसमें 20 साल की सजा काट रहे हैं। दोनों मामलों में 10-10 साल की सजा सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी, जिसमें कहा गया था कि पहली 10 साल की सजा जब खत्म हो जाएगी तब दूसरी 10 साल की सजा शुरू होगी। इसका मतलब है कि वो 20 साल ही काट रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो पत्रकार वकील जो वहां पर मौजूद है परिसर में, वो कुछ कह रहे हैं। मैं वापस आपके पास आता हूँ। सिर्फ यही बोला है कि मेरे जुरिसडिक्शन में नहीं है, मेरा काम जितना था मैंने कर लिया, अब जो बाकी है वो गवर्नमेंट और जेल मैनुअल के हिसाब से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये डिफेंस लॉयर थे और उन्होंने बताया कि पूरी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अच्छे काम करने के लिए थोड़ी इजाज़त चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप जो है जेल परिसर जो है, जेल के जो प्रशासन है वही आपको इजाज़त देगा। वीडियो जर्नलिस्ट तेज सिंह के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, पंचकूला, हरियाणा। ठीक है जितेंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए, ये अभी तीसरा मामला है जिसमें राम रहीम को सजा हुई है। तो जो इस सबसे पहला मामला था उसमें बलात्कार के मामले में सजा हुई थी, इसके बाद हत्या के मामले में और ये हत्या के मामले में। मैं अगर आपको पूरी घटना बताऊं सचिन, तो साल 2002 का मामला है, जब एक के बाद एक ये तीनों घटनाएं हुई थी। जो सबसे पहला मामला हुआ था जब साध्वी के साथ बलात्कार का मामला हुआ था, जिसको लेकर के साध्वी ने चिट्ठी लिखी थी। वो चिट्ठी पत्रकार तक पहुंची थी और वो चिट्ठी उस दौरान जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वहां तक लिखी गई थी। राम रहीम को ये शक था कि रंजीत ने वो चिट्ठी लीक की है और यही